हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि लास्ट क्लास में मैं आपके साथ कैलेंडर पढ़ा रहा था और वहां पर मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। एक, किसी भी पर्टिकुलर तारीख पर यानी कि डेट पर हम क्या दिन होता है ये कैसे निकालते हैं, और उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं निकाला था कि एक ही महीने में 10, 15, 20 या 25 दिन पहले या 25 दिन बाद क्या दिन पड़ेगा ये कैसे निकालते हैं। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो ये किया था दोस्तों कि जब हम 3, 4, 5 महीने आगे या 3, 4, 5 महीने पीछे जाते हैं तो कैसे करते हैं। अब यहां पर मैं आपको टाइप 4 समझाने जा रहा हूं। टाइप 4 यानी कि यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि भाई ये टाइप 4 क्वेश्चन कैसे होंगे। अब मान लीजिए अगर बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1 जनवरी मानो 2001 को संडे है हो तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2001 को क्या दिन होगा। तो इसे आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको लेके आना है। और कुछ बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा। पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2001 को अगर संडे हो तो ये पूछ रहा है 31 दिसंबर 2001 को क्या दिन होगा, यानी कि उसी साल फ्यूचर में क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों, सिंपल ईयर जिस भी दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर उसकी एंडिंग होती है। इस चीज को समझ लीजिए। देखो, अगर मैं जब 2001 में कोई भी दिन नहीं लेता हूं तो इसमें कितना होता है, 365 दिन होते हैं, राइट, 365 दिन होते हैं। बट जब मैंने 1 तारीख को संडे मान लिया है तो अब 1 तारीख के बाद इस तारीख पर पहुंचने में मुझे कितना दिन लगेगा, 364 यानी कि 364 डेज लगेंगे। अब इसे अगर हम 7 से डिवाइड करें तो एक कितने टाइम कटता है बच्चों, 52 वीक, यानी कि 364 दिन कितने दिनों के बराबर होते हैं, 52 सप्ताह, यानी कि 52 वीक के इक्वल डेज होते हैं। तो रिमाइंडर तो कुछ बच नहीं रहा है, तो यानी कि 0 बच रहा है। तो अब इसका मतलब है कि जो 0 बचा है उसे इस संडे में हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर संडे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि सिंपल ईयर जिस भी दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर उसकी एंडिंग हो जाती है। अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, अब इसी को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर जाता हूं तो हम कैसे करते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं लिखता कि 1 जनवरी 2004 को संडे हो, यहां मैंने संडे ही ले लिया है, ठीक है, हो तो 31 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा। अब आप सभी को पता है कि जब मैं कोई भी दिन नहीं लेता 2004 में तब मुझे कितने दिन मिलते हैं, 366 दिन टोटल दिन होते हैं। 2004 में जब मैं कोई भी दिन नहीं लेता, यानी कि सिंपल अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 2004 जो कि एक लीप वर्ष है उसमें टोटल कितना दिन होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर लीप ईयर में 366 यानी कि 366 दिन होते हैं। अब बात यह है कि 1 तारीख को मैंने यहां संडे मान लिया है तो 366 में से मैंने 1 दिन घटाया तो कितना आया, 365 दिन आया। जैसे मैंने 1 दिन घटाया तो 364 दिन आया था ऊपर, राइट। अब क्या करेंगे आप, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे हो गया 35 और बचा 1 और 5, 7 दूनी 14, यानी कि अब ये तो क्या है, कंप्लीट वीक है तो ये हमारे लिए यूजलेस हो गए। हमारी जो जरूरत है वो इस चीज की है, यानी कि अब जब हम 365 डेज को 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 वीक कट जाते हैं और रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो इस 1 को क्या करना है, क्योंकि इस डेट के अकॉर्डिंग ये डेट फ्यूचर है तो मैंने यहां संडे में 1 दिन ऐड किया तो आंसर आ गया मंडे। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बस आपको ये दिखाने के लिए करवाए हैं बच्चों कि सिंपल ईयर, कोई भी सिंपल ईयर जिस भी दिन से स्टार्ट होता है ऑलवेज उसी दिन पर वो एंड क्यों होता है। और एक लीप ईयर जिस दिन से स्टार्ट होता है
ऑलवेज उससे नेक्स्ट डे पर क्यों एंड होता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए ये चीज किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।